आज हम लोग इस वीडियो में जीडीसी एग्जाम जो हुआ था जीडीसी एग्जाम 2013 में जो हुआ था जीडीसी 2013 एग्जाम का जो प्रश्न है उन पर चर्चा करेंगे। और इससे पहले वीडियो में प्रश्न 1 से 40 तक के प्रश्नों को देख चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में 40 से आगे जो प्रश्न है उसके आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, नीलम देश की राजकन्या, नीलम देश की राजकन्या किस विधा की कहानी रचना है? नीलम देश की राजकन्या किस विधा की कहानी रचना है? किस विधा की कहानी रचना है? ठीक है, यहाँ पर कहानी नहीं होना चाहिए, किस विधा की रचना है। पहला ऑप्शन है उपन्यास, बी है कहानी, सी है एकांकी और डी है आत्मकथा। तो नीलम देश की राजकन्या क्या है, किस विधा की रचना है? ये कहानी विधा की रचना है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और नीलम देश की राजकन्या जो है ये किसकी कहानी है? जैनेन्द्र की है। ठीक है ना, जैनेन्द्र की कहानी है नीलम देश की राजकन्या। नीलम देश की राजकन्या किसकी है? जैनेन्द्र की है। ठीक है, एक मिनट। नीलम देश की राजकन्या जो कहानी है किसकी है? जैनेन्द्र की है। इनकी और कहानियां भी हैं, कहानी संग्रह देख लेते हैं। खेल है, खेल, फांसी, वातायन, खेल, फांसी, वातायन, खेल है, फांसी है, वातायन है और नीलम देश की राजकन्या। ठीक है, ये इनके अन्य कहानी संग्रह भी हैं। एक रात है, दो चिड़िया है, ये इनके कहानी संग्रह है। ठीक है, एक रात। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, तार सप्तक काव्य संग्रह, तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? तार सप्तक काव्य संग्रह जो है ये कब प्रकाशित हुआ था? पहला ऑप्शन है सन 1939 ईस्वी, इसके बाद बी ऑप्शन है सन 1940 ईस्वी, सी है 1942 और डी है 1943 ईस्वी। तो तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, कब माना जाता है? तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में होता है और किसके द्वारा किया जाता है? अज्ञेय, अज्ञेय के द्वारा 4 तार सप्तक आते हैं। ठीक है ना, 4 सप्तक आते हैं। पहला है तार सप्तक, तार सप्तक। फिर इसके बाद दूसरा सप्तक आता है, दूसरा सप्तक। इसके बाद तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक, चौथा सप्तक। पहला सप्तक आता है 1943 ईस्वी में, इसके बाद आता है 1951 ईस्वी में और इसके बाद आता है 1959 ईस्वी में और इसके बाद लास्ट आता है 1979 ईस्वी में। ये है तार सप्तक के प्रकाशन वर्ष। ठीक है,
तार सप्तक का प्रकाशन अक्सर पूछा जाता है, तो चारों सप्तक का सन याद कर लीजिएगा। तार सप्तक जो आता है, पहला सप्तक रहता है उसका नाम रहता है तार सप्तक। प्रथम सप्तक या पहला सप्तक नहीं रहता है, तार सप्तक इसका नाम रहेगा। प्रकाशन इसका होता है 1943 ईस्वी। दूसरा सप्तक जो आता है 1951 में आता है, तीसरा सप्तक 1959 में आता है और चौथा सप्तक 1979 ईस्वी में आता है। अब तार सप्तक के कवि भी पूछे जाते हैं, ठीक है, तो तार सप्तक के कवियों पर भी चर्चा कर लें। सबसे पहले तार सप्तक में देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अज्ञेय है, नेमी चंद्र जैन है, गिरिजा कुमार माथुर सॉरी गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, राम विलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, प्रभाकर माचवे और भारत भूषण अग्रवाल, भारत भूषण अग्रवाल। ये है तार सप्तक में 7 कवि रहते हैं, ठीक है ना। अज्ञेय है, नेमी चंद्र जैन है, गिरिजा कुमार माथुर है, रामविलास शर्मा है, गजानन माधव मुक्तिबोध है, प्रभाकर माचवे और भारत भूषण अग्रवाल। 7 लोग रहते हैं तार सप्तक में, ठीक है ना। और इसके लिए एक सूत्र है, शार्ट ट्रिक है, अनेक राग प्रभा। आ से अज्ञेय, ना से नेमी चंद्र जैन, गी से गिरिजा कुमार माथुर, रा से रामविलास शर्मा, गा से गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रा से प्रभाकर माचवे और भा से भारत भूषण अग्रवाल। अनेक राग प्रभा। तो ये तार सप्तक में 7 कवि रहते हैं। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। निम्नलिखित रचनाओं में से दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए है हुंकार, ऑप्शन बी है रेणुका और सी है सामधेनी तथा डी है उर्वशी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित रचनाओं में से दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त होता है। किस रचना पर होता है, उर्वशी पर होता है, ठीक है ना। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था, ठीक है। इनकी अन्य रचना भी देख लेते हैं। रेणुका है, हुंकार है, रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्वगीत, सामधेनु, उर्वशी, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा, दिल्ली, हारे को हरिनाम। ये रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं, ठीक है ना। रेणुका है, हुंकार, रसवंती, द्वंद्वगीत, सामधेनी, उर्वशी, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा है, ठीक है। परशुराम की प्रतीक्षा है, अच्छा नीचे लिखा है परशुराम की प्रतीक्षा, दिल्ली, हारे को हरिनाम। इसके बाद अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है नामवर सिंह, बी है मैनेजर पांडे, सी है केदारनाथ सिंह और डी है रामविलास शर्मा। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन है।
इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा। ठीक है, रामविलास शर्मा। नामवर सिंह की एक रचना है छायावाद, ये काफी प्रसिद्ध है, छायावाद। फिर अगला प्रश्न है, किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है महादेवी वर्मा और डी है राम कुमार वर्मा। तो किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? पंत, ठीक है ना, सुमित्रा नंदन पंत, इनके पल्लव के प्रवेश यानी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। पल्लव की जो भूमिका है उसको छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। प्रसाद को देख लेते हैं। प्रसाद की कामायनी रचना है, ठीक है ना, कामायनी पूछी जाती है, इम्पोर्टेंट है। इसमें 15 सर्ग हैं। सर्ग पूछ लेता है, कौन कौन से हैं? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, पीड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ठीक है ना, ये कामायनी के 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, पीड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। ये 15 सर्ग है। 15 सर्ग से पूछा जाता रहता, कभी सीरियल पूछ लिया, कभी कुछ पूछ लिया। तो कामायनी के 15 सर्ग ही पूछे जाते हैं। कामायनी के पात्र भी देख लेते हैं। तो पात्र है, पहला मनु है, इसके बाद श्रद्धा है, इसके बाद ईड़ा है और कुमार है। ये इसके पात्र हैं, ठीक है ना। और जो मनु, श्रद्धा, ईड़ा और कुमार, ये इसके 4 प्रमुख पात्र हैं। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। नवगीत दशक के संपादक हैं। नवगीत दशक के संपादक हैं। ऑप्शन ए है रामधरस मिश्र, बी है शंभुनाथ सिंह, सी है उमाकांत मालवीय और डी है सोम ठाकुर। तो नवगीत दशक के संपादक कौन है? शंभुनाथ सिंह है, ठीक है ना। नौवीं दशक के संपादक कौन माने जाते हैं? शंभुनाथ सिंह। फिर अगला प्रश्न है, सैरंध्री के रचनाकार हैं। सैरंध्री के रचनाकार हैं। सैरंध्री किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है सियाराम शरण गुप्त, बी है मैथिली शरण गुप्त, सी है माखनलाल चतुर्वेदी और डी है नरेश वर्मा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सैरंध्री के रचनाकार हैं सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी या नरेश वर्मा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सैरंध्री के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं, ठीक है ना, मैथिली शरण गुप्त। और इनकी भी रचना देख लेते हैं, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की रचना क्या है? साकेत। साकेत जो है, इसका नवम सर्ग काफी इंपॉर्टेंट है। नवम सर्ग, इसमें लक्ष्मण और उर्मिला जो इनका चित्रण किया गया है, ठीक है ना। कवियों की लक्ष्मण और उर्मिला जैसे जो उदासीनता थी उसको दिखाया गया है। सियाराम शरण गुप्त की क्या है? मौर्य विजय है, मौर्य विजय, दूर्वा दल।
अनाथ भी है। माखनलाल चतुर्वेदी का, माखनलाल चतुर्वेदी, इनकी कौन कौन सी है? हिमकिरीटनी है, हिमकिरीटनी, हिमकिरीटनी, हिम तरंगिणी, ये इनकी रचना है, ठीक है ना। हिमकिरीटनी, हिम तरंगिणी। बेड़ लव गूंजे धारा, बेड़ लव गूंजे धारा, बीजुरी काजर आकर, बीजुरी काजर आकर, ठीक है ना। ये इनकी रचनाएं हैं। फिर अगला प्रश्न है, हिम किरीटनी के रचयिता है। फिर से वही आ गया, ठीक है, रिपीट हो गया। हिम किरीटनी के रचयिता हैं, कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन ए है। बी में भवानी शंकर मिश्र, सी नरेंद्र शर्मा, और डी है मैथिली शरण गुप्त। तो हिम किरीटनी के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नरेंद्र शर्मा की क्या है? सूल फूल, सूल फूल, कर्ण फूल, कर्ण फूल, प्रभात फेरी, प्रभात फेरी, पलाश वन, पलाश वन, मिट्टी के फूल, सूल फूल, कर्ण फूल, प्रभात फेरी, पलाश वन, मिट्टी के फूल, हंसमाला, हंसमाला, रक्त चंदन, अग्रसस्य, ये इनकी रचना है, ठीक है ना। फिर अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम बताइए। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम बताइए। पहला है, ऑप्शन ए है रामधारी सिंह दिनकर, बी है अज्ञे, सी है धूमिल, और डी है त्रिलोचन शास्त्री। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? अज्ञे माने जाते हैं, ठीक है ना। अज्ञे ने 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन किया। तार सप्तक, तार सप्तक का प्रकाशन किया, और इसी से प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। फिर अगला प्रश्न, इनमें से षठोत्तरी कवि कौन है? षठोत्तरी कवि पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, बी है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सी है आलोक धनवा, और डी है शांति प्रिय द्विवेदी। तो इनमें से षठोत्तरी कवि कौन है? षठोत्तरी कवि कौन है? आलोक धनवा है, आलोक धनवा। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु युगीन कौन है? निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु युगीन कौन है? पहला ऑप्शन है वंशीधर शुक्ल, दूसरा है बी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, सी है माखनलाल चतुर्वेदी, और डी है सोहन लाल द्विवेदी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु युगीन कौन है? भारतेंदु युगीन कौन माने जाते हैं? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है, ये भारतेंदु युगीन माने जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है, प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके किस संकलन में दिखाई देता है? जयशंकर प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके किस संकलन में दिखाई देता है? ऑप्शन ए है झरना, बी है आंसू, सी है तरंग, और डी है लहर। तो जो प्रसाद का गीत कला का उत्कृष्ट रूप देखने को मिलता है, वह लहर में देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो लहर सही हो जाएगा, लहर। फिर अगला प्रश्न है, अज्ञे ने कुल कितने सप्तकों का प्रकाशन किया है? अभी इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अज्ञे ने कुल कितने सप्तकों का प्रकाशन किया है? 5, 4, 3 या 2? कितना किया है? अज्ञे ने कुल कितने सप्तकों का
प्रकाशन किया है 5, 4, 3 या 2। तो अज्ञेय के द्वारा 4 सप्तकों का प्रकाशन किया जाता है। 4 सप्तक कौन कौन से हैं? पहला है तार सप्तक, तार सप्तक। फिर दूसरा है दूसरा सप्तक, दूसरा सप्तक। इसके बाद है तीसरा सप्तक, तीसरा सप्तक। इसके बाद है चौथा सप्तक। अब इसका समय भी देख लेते हैं। तार सप्तक 1943 में आता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी में आता है। तीसरा सप्तक 1959 में आता है। इसके बाद 1979 में आता है। याद करने का आसान तरीका है, तार सप्तक को प्रथम नहीं लिखना, केवल तार सप्तक लिखना है। इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा सप्तक, ठीक है। इसका सन देखना है, पहला 43, 43 के बाद 51 है, ठीक है ना। 8 साल बाद आता है, ठीक है ना। 8 साल बाद 51 में आया, 51 से फिर 8 साल बाद 59 में आया, फिर इसके बाद 20 साल बाद कितना आया? 79 में आया। तो 43 बस याद रखना है, इसमें 8 साल जोड़ना है, इसमें भी 8 साल जोड़ना है, इसमें 20 साल जोड़ देना है, आ जाएगा 43, 51, 59 और 79। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? ये बार बार पूछा जाता रहता है कि मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन है गणेश बिहारी मिश्र, फिर है श्याम बिहारी मिश्र, फिर है कृष्ण बिहारी मिश्र, और डी है सुखदेव बिहारी मिश्र। तो इनमें से कौन मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है? मिश्र बंधुओं में कृष्ण बिहारी मिश्र शामिल नहीं। ये बार बार रिपीट होता रहता है प्रश्न। तो मिश्र बंधुओं में 3 लोग हैं, गणेश बिहारी है, श्याम बिहारी है, सुखदेव बिहारी मिश्र है। कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ लिखा। मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ लिखा है, ठीक है ना। और इनका एक रचना है हिंदी नवरत्न, हिंदी नवरत्न। हिंदी नवरत्न का रचना काल भी पूछा जाता है, तो 1910 ईस्वी। फिर अगला प्रश्न है, थलुआ क्लब किसकी रचना है? थलुआ क्लब किसकी रचना है? ऑप्शन ए है रामवृक्ष बेनीपुरी, रामवृक्ष बेनीपुरी, बी है रामधारी सिंह दिनकर, सी श्रीलाल शुक्ल, और डी है बाबू गुलाब राय। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? थलुआ क्लब किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर, श्रीलाल शुक्ल या बाबू गुलाब राय। तो बाबू गुलाब राय की है थलुआ क्लब। फिर निराश क्यों? इनकी अन्य रचनाएं हैं थलुआ क्लब, बाबू गुलाब राय की है थलुआ क्लब। फिर निराश क्यों? फिर निराश क्यों? मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं, ये इनकी अन्य रचना, ठीक है ना। थलुआ क्लब, फिर निराश क्यों, मेरी असफलताएं। रामवृक्ष बेनीपुरी की पूछी जाती है, पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो उड़ते चलो। श्रीलाल शुक्ल का क्या है? राग दरबारी अक्सर पूछा जाता है, राग दरबारी, ठीक है ना, राग दरबारी। दिनकर की उर्वशी है, दिनकर की प्रमुख रचना उर्वशी है, ज्ञानपीठ इसको मिला था, तो ये भी पूछी जाती है ना, ठीक है ना, उर्वशी। फिर अगला प्रश्न है, कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक का नाम है? कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज, कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक का नाम है, क्या नाम है? वारेन हेस्टिंग, जॉन गिलक्राइस्ट, लल्लू लाल या रविंद्रनाथ टैगोर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक का नाम है, क्या नाम है? जॉन गिलक्राइस्ट। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब होती है? 1800।
फिर अगला प्रश्न है, घनानंद को साक्षात रस मूर्ति किसने कहा है? घनानंद को साक्षात रस मूर्ति किसने माना है? पहला ऑप्शन है ए लाला भगवान जी, बी है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सी है रामचंद्र शुक्ल और डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? घनानंद को साक्षात रस मूर्ति किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है, ठीक है ना। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। घनानंद को साक्षात रस मूर्ति माना जाता है। घनानंद रीतिकाल में रीतिकाल के रीति मुक्त काव्य धारा में आते हैं। रीति मुक्त काव्य धारा में आते हैं और रीति मुक्त में 4 कवि हैं प्रमुख रूप से, ठीक है ना। पहले है घनानंद, फिर है बोधा, इसके बाद आलम और ठाकुर, फिर इसके बाद द्विजदेव भी आ जाते हैं, ठीक है ना, द्विजदेव। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि रीतिकाल में रीति मुक्त काव्य धारा में कौन कवि आता है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक है। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या भारतेंदु हरिश्चंद्र। पहला है ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी है महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो 11 वर्ष का समय किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, ठीक ना। हिंदी 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। फिर शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। हिंदी साहित्य का इतिहास ये 1929 ईस्वी में आती है, ठीक है ना, ये भी पूछा जाता है। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, ये 3 रचना लिखकर इन्होंने हिंदी साहित्य में काफी प्रसिद्धि पाई। सिर्फ 3 कहानियों की रचना की है और हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान छोड़ते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन किया जाता है और ये 1903 में इसका कार्यभार ग्रहण करते हैं और 1920 ईस्वी तक इसके संपादक रहते हैं, ठीक है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा 3 पत्रिका आती हैं, कौन कौन सी है? हरिश्चंद्र मैगजीन, और इसके पहले आती है कवि वचन सुधा, और इसके बाद आती है बाला बोधनी पत्रिका। इनके द्वारा ये 3 पत्रिका आती हैं। तो साथ में ये भी देखते चलते हैं कुछ जो महत्वपूर्ण है, और इसके बाद जिसको नहीं देखना स्किप कर देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वृंदावन लाल वर्मा की रचना कौन है? निम्नलिखित में से वृंदावन लाल वर्मा की रचना कौन सी है? ऑप्शन ए है गढ़कुंठार, बी है साहित्य सहचर, सी है वरुण के बेटे और डी है सुनीता। तो वृंदावन लाल वर्मा की रचना कौन सी है? गढ़कुंठार है, ठीक है ना। गढ़कुंठार, विराट की पत्नी झांसी की रानी, ये इनकी रचना है, ठीक है ना। गढ़कुंठार, विराट की पत्नी झांसी की रानी, मृगनैनी, टूटे कांटे, भुवन विक्रम, सोती आग, ललितादित्य, ये सब इनकी रचनाएं हैं। और वरुण के बेटे नागार्जुन की रचना है, नागार्जुन। सुनीता परख सुनीता त्यागपत्र जैनेन्द्र की है, ठीक है ना। जैनेन्द्र परख सुनीता, इनकी परख भी है, परख सुनीता त्यागपत्र कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, इनकी अन्य कहानी, ठीक है, इनके अन्य उपन्यास है। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, मारिच मोही कुठाओं के लेखक हैं।
मारेसी मोही कुठाव के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है बालकृष्ण भट्ट, बी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और सी है उदय शंकर भट्ट, डी है रामवृक्ष बेरीपुरी। तुम्हारे सिमोही कुठाओं के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनकी 3 कहानियां प्रसिद्ध हैं, देख लेते हैं। उसने कहा था सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, उसने कहा था। इसके बाद है सुखमय जीवन, सुखमय जीवन। इसके बाद है बुद्धू का कांटा, बुद्धू का कांटा। उसने 3 कहानियां की रचना करके हिंदी साहित्य में अपनी अमिट पहचान बनाने वाले कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और इसके बाद है अगला प्रश्न है, भारतेंदु समग्र के संपादक है। भारतेंदु समग्र के संपादक कौन है? पहला ऑप्शन है जगन्नाथ प्रसाद शर्मा, बी है हरिवंश राय शर्मा, सी हेमंत शर्मा, और डी है शंकर देव विद्यालंकार। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भारतेंदु समग्र के संपादक कौन है? हेमंत शर्मा है। ठीक है ना, हेमंत शर्मा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, चिंतामणि भाग 4 के संपादक हैं। चिंतामणि भाग 4, चिंतामणि भाग 4 के संपादक कौन है? पहला ऑप्शन है कुसुम चतुर्वेदी तथा डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह, बी ऑप्शन है कुसुम चतुर्वेदी तथा डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, सी ऑप्शन है डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह और डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, डी ऑप्शन है ललित शुक्ल और डॉक्टर विनोद तिवारी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चिंतामणि भाग 4 के संपादक हैं कुसुम चतुर्वेदी और डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कुसुम चतुर्वेदी इसमें है। और चिंतामणि भाग 1 है, चिंतामणि भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4, 4 भागों में है। ठीक है ना। फिर अगला प्रश्न है, रश्मिलोक के रचयिता हैं। रश्मिलोक के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन ए, बी है नागार्जुन, सी रामधारी सिंह दिनकर और डी है हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रश्मिलोक किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की है। ठीक है ना, दिनकर की है रश्मिलोक। इनकी अन्य रचना भी देख लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर, रेणुका है, रेणुका, हुंकार, रसवंती, गंधगीत, सांधिनी, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा, दिल्ली, हारे को हरिनाम, ठीक ना, ये है। और उर्वशी को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है हिम किरीटनी, हिम किरीटनी। इसके बाद है हिम तरंगिणी, हिम तरंगिणी, वेणुलव भुजे धरा, हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, वेणुलव भुजे धरा, बिजली काजर आख रही। ठीक है, ये इनकी रचना। नागार्जुन की क्या है? युगधारा, युगधारा, सतरंगे पंखों वाले, सतरंगे पंखों वाले, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछलियाँ, तालाब की मछलियाँ। ठीक है, ये इनकी रचना है। हरिवंश राय बच्चन की देख लेते हैं। इनकी भी प्रमुख रचनाएं हैं।
मधुशाला, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, मधु कलश, निशा निमंत्रण, निशा निमंत्रण, एकांत एकांत संगीत, आकुल अंतर, विज्ञान गीता, विज्ञान गीता, जाल समेटा। ये इनकी रचना है, ठीक है ना। मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी। मिलन यामिनी भी है, प्रणय पत्रिका है, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, धार के इधर उधर, विज्ञान गीता। ये सब इनकी रचना है, ठीक है। इसके बाद है अज्ञे द्वारा संपादित 4 तार सप्तकों में 3 कवित्रियां भी संकलित हैं। अज्ञे के द्वारा जो 4 तार सप्तक हैं, 4 तार सप्तक प्रकाशित किए गए हैं, उसमें से 3 महिलाएं भी हैं, महिला कवित्री हैं। तो उनका नाम क्या है? पहला ऑप्शन है शकुंतला माथुर, बी फिर है कीर्ति चौधरी, सुमन पांडे, फिर है शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी या सुमन राजे, सी है शकुंत माथुर, कीर्ति चौधरी, सुमन राजे, डी है शकुंत माथुर, कीर्ति चौधरी और होमवती देवी। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? सही क्या हो जाएगा? शकुंत माथुर है, कीर्ति चौधरी है और सुमन राजे। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अज्ञे के द्वारा 4 सप्तक आते हैं, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से पुरानी कहानी कौन है? सबसे पुरानी कहानी कौन सी है? पहला है रानी केतकी की कहानी, टोकरी घर मिट्टी, धुलाई वाली या 11 वर्ष का समय। इनमें से पुरानी कहानी कौन सी है? रानी केतकी की कहानी, टोकरी घर मिट्टी, धुलाई वाली या 11 वर्ष का समय। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रानी केतकी की कहानी। ये प्रारंभिक कहानी मानी जाती है, ठीक है ना। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां, इंसा अल्लाह खां की है, ठीक है ना, इंसा अल्लाह खां। इसी को उदयभान चरित के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, उदयभान चरित या रानी केतकी की कहानी। फिर अगला प्रश्न है, आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया है? आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राम कुमार वर्मा ने या गणपति चंद्र गुप्त ने। तो आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, ठीक है ना। शुक्ल जी का काल विभाजन काफी महत्वपूर्ण है, इससे पूछा जाता रहता है। तो देख लेते हैं, इन्होंने दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति अपनाई है। और सबसे पहले आता है इनका, क्या आता है? आदिकाल। आदिकाल, आदिकाल को शुक्ल जी क्या कहते हैं? वीर गाथा काल, वीर गाथा काल। और इसका समय मानते हैं 1050 से 1375 विक्रमी संवत। इसके बाद आता है पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्य काल को शुक्ल जी भक्ति काल कहते हैं, भक्ति काल। और इसका समय मानते हैं 1375 से 1700 विक्रमी संवत, ठीक है। इसके बाद है उत्तर मध्य काल, उत्तर मध्य काल। उत्तर मध्य काल को शुक्ल जी रीति काल कहते हैं, रीति काल कहते हैं। और इसका समय मानते हैं 1375 से 1700, नहीं 1700 से हो ही चुका, ठीक है, 1700 से 1900 विक्रमी संवत, विक्रमी संवत। इसके बाद है आधुनिक काल, आधुनिक काल। आधुनिक काल को शुक्ल जी क्या कहते हैं? गद्य काल, गद्य काल। और इसका समय मानते हैं 1900 से
1975 तक। ठीक है, और गद्य काल को फिर से बांट देते हैं। पहला है काव्य खंड और गद्य खंड। गद्य खंड, फिर काव्य खंड को बांट देते हैं। प्रथम उत्थान, प्रथम उत्थान, फिर दूसरा है द्वितीय उत्थान, द्वितीय उत्थान, इसके बाद तीसरा है तृतीय उत्थान, तृतीय उत्थान। प्रथम उत्थान का समय है 1925 से 50, द्वितीय उत्थान 1950 से 1975, तृतीय उत्थान 1975 से अब तक। ठीक है, ये इनका काल विभाजन है। शुक्ल जी भक्ति काल को भी बांट देते हैं। भक्ति काल को सगुण धारा और निर्गुण धारा दो भागों में बांटते हैं। निर्गुण धारा, ठीक है ना, फिर सगुण धारा को, निर्गुण धारा को दो दो विभाग कर देते हैं। ठीक है ना, पहला है ज्ञानाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा, इसके बाद है प्रेमाश्रयी शाखा, दूसरी प्रेमाश्रयी शाखा। इसके बाद सगुण धारा के दो भाग हैं, राम रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा, कृष्णाश्रयी शाखा। तो शुक्ल जी से काल विभाजन से एक प्रश्न आता रहता है, इसको भी देख लीजिए। फिर इसके बाद है रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी, बी है लल्लू लाल, सी है सदल मिश्र और डी है इंशाअल्लाह खान। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? इंशाअल्लाह खान, इंशाअल्लाह खान। रानी केतकी की कहानी के नाम है उदय भान चरित, उदय भान चरित। राम प्रसाद निरंजनी की रचना है भाषा योग वशिष्ठ, भाषा योग वशिष्ठ। लल्लू लाल की है प्रेम सागर, प्रेम सागर, ये भी महत्वपूर्ण रचना है। सदल मिश्र की है नासिकेतोपाख्यान, नासिकेतोपाख्यान। इंशाअल्लाह खां की तो हो ही गई रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी। ठीक है, फिर इसके बाद अगला प्रश्न है कामायनी किसकी पुत्री थी? कामायनी किसकी पुत्री थी? पहला है श्रद्धा की, दूसरा है मनु की, सी है काम की या ईड़ा की। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कामायनी किसकी पुत्री थी? काम की पुत्री थी। ठीक है ना, कामायनी काम की पुत्री है। और कामायनी किसकी रचना है? जय शंकर प्रसाद, जय शंकर प्रसाद। कामायनी के सर्ग पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो सर्ग कितने हैं? 15 सर्ग हैं। कौन कौन से हैं? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, पीड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, रहस्य और आनंद। ये कामायनी के 15 सर्ग पूछे जाते हैं। इसके पात्र कौन कौन है? पात्र तो दिया ही हुआ है, श्रद्धा है, मनु है, ईड़ा है, कुमार भी रहते, ये इसके पात्र हैं। ठीक है ना, फिर इसके बाद अगला प्रश्न है शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविता की मुख्य प्रवृत्ति रही है? शोषक वर्ग के प्रति घृणा भाव किस युग की कविता की मुख्य प्रवृत्ति रही है? छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी या उत्तर आधुनिकतावादी? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शोषक वर्ग के प्रति घृणा की अभिव्यक्ति किस युग के कविता की मुख्य प्रवृत्ति रही है? प्रगतिवाद की रही। ठीक है ना, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रगतिवाद की प्रवृत्ति रही है। और इतिवृत्तात्मक अगर पूछा जाता है, इतिवृत्तात्मकता ये छायावादी की विशेषता, इतिवृत्तात्मकता।
फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? नई कविता की विशेषता कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए है क्षणवादिता, बी है बौद्धिकता, सी है अतिशय वैयक्तिकता और डी है मार्क्सवादी दर्शन। तो इसमें से क्या सही हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? तो मार्क्सवादी दर्शन नई कविता की विशेषता नहीं है, बाकी क्षणवादिता है, बौद्धिकता है और अतिशय वैयक्तिकता है। ठीक है ना। तो मार्क्सवादी जो दर्शन है ये प्रगतिवाद की विशेषता मानी जाती है, प्रगतिवाद। ठीक है ना, मार्क्स पर आधारित है, कार्ल मार्क्स। तो ये इसकी विशेषता है। ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी वाला। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? तो मार्क्सवादी दर्शन ये नई कविता की विशेषता न होकर प्रगतिवाद की विशेषता मानी जाती है। फिर अगला प्रश्न है, जानकी मंगल नाटक के लेखक हैं। जानकी मंगल नाटक के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है शीतला प्रसाद त्रिपाठी, बी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी है प्रताप नारायण मिश्र और डी है बालकृष्ण भट्ट। तो जानकी मंगल नाटक के लेखक कौन है? शीतला प्रसाद त्रिपाठी हैं, शीतला प्रसाद त्रिपाठी हैं। ठीक है, जानकी मंगल नाटक शीतला प्रसाद त्रिपाठी। और भारतेंदु के नाटक कौन से हैं? विद्या सुंदर, विद्या सुंदर, सत्य हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र। प्रेम योगिनी, सती प्रताप, सती प्रताप, नील देवी, भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख नाटक। ठीक है, विद्या सुंदर, सत्य हरिश्चंद्र, प्रेम योगिनी, सती प्रताप, नील देवी, भारत दुर्दशा आदि इनके प्रमुख नाटक हैं। ठीक है ना। फिर अगला प्रश्न है, भुवनेश्वर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? भुवनेश्वर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? भुवनेश्वर किस लिए प्रसिद्ध है? ऐतिहासिक नाटक लेखन के लिए, समस्या नाटक के लिए, सामाजिक नाटक के लिए, ये असंगत नाटक के लिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भुवनेश्वर जो है वो असंगत नाटक लिखते हैं। ठीक है ना, और ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भुवनेश्वर का क्या क्या नाटक है? ऊसर है, ऊसर, तांबे के कीड़े, ये इनके नाटक है। ठीक है ना। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पारसी नाटककार नहीं है? पारसी नाटककार कौन नहीं है? आगा हस्र कश्मीरी, बी है राधे श्याम कथावाचक, सी है विपिन कुमार अग्रवाल और डी है नारायण प्रसाद बेताब। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन पारसी नाटककार नहीं है? आगा हस्र कश्मीरी, राधे श्याम कथावाचक, विपिन कुमार अग्रवाल या नारायण प्रसाद बेताब। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विपिन कुमार अग्रवाल जो है ये पारसी नाटककार नहीं है, बाकी सारे पारसी नाटककार हैं। फिर है, औरंगजेब की आखिरी रात के रचनाकार है। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की आखिरी रात के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है रामकुमार वर्मा, बी है लक्ष्मी नारायण लाल, सी है लक्ष्मी नारायण मिश्र और डी है शंकर शेष। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? औरंगजेब की आखिरी रात राम कुमार वर्मा। ठीक है ना, राम कुमार वर्मा की है औरंगजेब की आखिरी रात। फिर अगला प्रश्न है, इंदर सभा के लेखक हैं। इंदर सभा नाटक जो है इसके लेखक कौन है? आगा हस्र कश्मीरी, अमानत, भारतेंदु हरिश्चंद्र या प्रताप नारायण मिश्र। तो इसके लेखक कौन है? इंदर सभा के लेखक कौन है? अमानत है, अमानत की इंदर सभा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक तो देख ही चुके हैं। इनका भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा प्रमुख नाटक है। ठीक है ना। इसके बाद सत्य हरिश्चंद्र है, सत्य
हरिश्चंद्र। और नील देवी है, प्रेम योगिनी है, सत्य और भी नाटक है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक हैं। हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक कौन है? डॉक्टर दशरथ ओझा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजेंद्र अवस्थी या इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी नाटक उद्भव और विकास महत्वपूर्ण रचना, ठीक है ना, किसकी है? दशरथ ओझा की है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, दशरथ ओझा की है हिंदी नाटक उद्भव और विकास। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना देख लेते हैं, पूछी जाती है, ठीक है ना। इनके उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा। इसके बाद पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा। और क्या है? चारुचंद्र लेख। बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा और चारुचंद्र लेख। पुनर्नवा रखा होगा। महत्वपूर्ण उपन्यास है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, तिलचट्टे के नाटककार हैं। तिलचट्टा ये नाटक है, तिलचट्टे के नाटककार कौन है? विपिन कुमार अग्रवाल, भुवनेश्वर बी है, सी है मुद्रा राक्षस और डी है लक्ष्मी नारायण लाल। तो तिलचट्टा नाटक के नाटककार कौन है? मुद्रा राक्षस, तिलचट्टा, मरजीवा, तिलचट्टा, मरजीवा, आला अफसर, आला अफसर, संतोला, योर्स फेथफुली, ये सारे नाटक मुद्रा राक्षस के, ठीक है ना। तिलचट्टा है, मरजीवा, आला अफसर, संतोला, योर्स फेथफुली। विपिन कुमार अग्रवाल के नाटक है तीन अपाहिज, और इसके बाद लोटन और खोए हुए की तलाश, खोए हुए की तलाश, ये इनके तीन नाटक है। तीन अपाहिज, लोटन, खोए हुए की तलाश, ठीक है ना। भुवनेश्वर की तांबे के कीड़ा है, ऊसर, तांबे के कीड़ा। फिर अगला प्रश्न है, भिखारी ठाकुर का विदेशिया है। भिखारी ठाकुर का विदेशिया है, क्या है? पहला ऑप्शन है लोकगीत है, बी है लोक कथा, सी लोक गाथा या डी है लोक नाटक। तो भिखारी ठाकुर का जो विदेशिया है ये लोक नाटक माना जाता है, ठीक है। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, साहित्य की किस विधा में रंग निर्देश होता है? साहित्य की किस विधा में रंग निर्देश होता है? कविता में, कहानी में, नाटक में या उपन्यास में? पहला ऑप्शन है ए कविता, बी कहानी, सी नाटक और डी उपन्यास। तो रंग निर्देश किसमें होता है? नाटक में होता है, तो सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। रंग निर्देश नाटक में होता है। फिर अगला प्रश्न है, अतिरंजना किस नाट्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्ति रही है? ऐतिहासिक नाटक की, सामाजिक नाटक की, समस्या नाटक की या फारसी नाटक की? तो अतिरंजना किस नाट्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्ति रही है? तो फारसी नाटकों की प्रमुख विशेषता क्या रही है? उसमें अतिरंजना पाई जाती है, ठीक है ना। अतिरंजना की प्रवृत्ति मिलती है। फिर अगला प्रश्न है, मोहन राकेश के किस नाटक में विलोम नामक पात्र है? मोहन राकेश के किस नाटक में
विलोम नामक पात्र है। पहला ऑप्शन है ए आषाढ़ का एक दिन, बी है लहरों के राजहंस, सी है आधे अधूरे और डी है पैर तले जमीन। तो मोहन राकेश के किस नाटक में विलोम नामक पात्र है? आषाढ़ का एक दिन में है, ठीक है ना, आषाढ़ का एक दिन में विलोम नामक पात्र है। इसके अन्य पात्र देख लेते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, आषाढ़ के एक दिन में प्रमुख पात्र है कालिदास। इसके बाद है मल्लिका, और इसके बाद है विलोम। इसके बाद है अंबिका, प्रियंगु मंजरी, प्रियंगु प्रियंगु मंजरी, ठीक है ना। रंगिणी है, संगड़ी है, दंतुल है, इसके बाद मातुल है, ठीक है ना, दंतुल और मातुल। कालिदास प्रमुख पात्र है, मल्लिका इनकी प्रेमिका रहती है, विलोम इसका प्रतिनायक पात्र रहता है। कालिदास का विपरीतार्थक पात्र, जो गुण कालिदास में होते हैं उसके विपरीत गुण विलोम में होते हैं। अंबिका जो होती है मल्लिका की माँ होती है, प्रियंगु मंजरी से कालिदास का विवाह होता है, ठीक है। रंगड़ी और संगड़ी इसकी परिचारिका होती हैं, और दंतुल जो है ग्रामीण रहते दंतुल और मातुल। और इसी तरह आधे अधूरे के पात्र भी पूछे जाते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। इसमें प्रमुख पात्र है सावित्री, सावित्री प्रमुख पात्र है। इसका पति रहता है महेंद्र नाथ, महेंद्र नाथ, और इसका जो पुत्र रहता है अशोक। इसकी एक लड़की रहती है किन्नी, और दूसरी लड़की रहती है बिन्नी। इसके बाद इसके पुरुष साथी रहते हैं जगमोहन, जुनेजा, जगमोहन के बाद जुनेजा है, सिंघानिया है। ये इसके प्रमुख पुरुष पात्र रहते हैं, ठीक है ना। सावित्री प्रमुख पात्र है, और इसके बाद महेंद्र नाथ इसका पति रहता है, अशोक इसका लड़का रहता है, किन्नी और बिन्नी इसकी लड़कियां रहती हैं, जगमोहन, जुनेजा और सिंघानिया इसके पुरुष पात्र रहते हैं, ठीक है ना, पुरुष साथी रहते हैं सावित्री के। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, बस यहीं तक थे और आगे प्रश्न नहीं है, तो इसके भी पात्र देख लेना। आषाढ़ के एक दिन के प्रमुख पात्र ये पूछे जाते हैं, कालिदास है, मल्लिका है, विलोम है, अंबिका है, प्रियंगु मंजरी, रंगिणी और संगड़ी, दंतुल और मातुल। आधे अधूरे में सावित्री प्रमुख पात्र है, इसका पति महेंद्र नाथ है, इसका पुत्र अशोक है, पुत्री किन्नी है और बिन्नी है। इसके पुरुष साथी होते हैं जगमोहन, जुनेजा और सिंघानिया। इसमें एक पात्र और होता है काले सूट वाला आदमी, काले सूट वाला आदमी। यही आदमी बार बार अन्य वेशभूषा बदल कर, कपड़ों की वेशभूषा को बदल कर इन पात्रों के रूप में आता है। कभी जगमोहन बन जाता है, कभी जुनेजा और कभी सिंघानिया, ठीक है। तो ये काले सूट वाला आदमी इसका प्रमुख पात्र है। तो ये रहे जीडीसी 2013 में जो प्रश्न पूछे गए थे। इसके बाद जो बाकी प्रश्न बचे हुए हैं फिर उसको अगले वीडियो में देखेंगे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी दे दीजिएगा। इसके बाद अगले वीडियो में जो शेष प्रश्न बचे हैं उन पर चर्चा करेंगे, ठीक है।